श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। 2 अगस्त सावन का प्रतिपदा तिथि बुधवार को है, तो इस दिन करने के लिए 3 विशेष उपाय गुरुजी बताए हैं। तो आप इस तीनों उपाय में से एक न एक उपाय को ज़रूर करिएगा। इस उपाय को पहले जान लें कैसा है। बहुत दिनों के बाद इस उपाय को सुनने को मिल रहा है। ज़रूर इस उपाय को आप जानें और इस उपाय को ज़रूर करें। पहला उपाय, गुरुजी 3 शिवलिंग ऐसे बताए हैं जहां पर आप शिव जी को पारिजात का फूल चढ़ा देते हैं तो हमें मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। पहला, माँ नर्मदा से निकला कंकड़ रूपी शंकर अर्थात नर्मदेश्वर शिवलिंग, वहाँ पर आप पारिजात का फूल अर्पित कर देते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग पर पारिजात का फूल अपनी कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ अर्पित कर देते हैं तो वो शीघ्र अतिशीघ्र मनोकामना पूरा होती ही होती है। दूसरा होता है एकांतेश्वर महादेव, जो एकांत में है, जहाँ पर कोई आता जाता ना हो, अचानक ही शिवलिंग मिल जाता है। जहाँ कोई ना हो वहाँ पर यदि आप पारिजात का फूल अर्पित कर देते हैं तो आपको अदालत और कोर्ट केस में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही यदि आसपास जो वृक्ष लगे होते हैं, 5 वृक्ष के 5 पत्ते आप कोई भी वृक्ष के ले सकते हैं और एकांतेश्वर महादेव के ऊपर 5 पत्तियां श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए अर्पित कर देते हैं। ये मनवांछित फल प्रदान करने वाले होते हैं। और साथ ही एकांतेश्वर शिवलिंग में के आसपास थोड़ी सी साफ सफाई कर देते हैं। आसपास जो भी पत्ती है, फूल है, उसे हम हटा देते हैं, साफ कर देते हैं। उसका पुण्य भी हमें अनेक गुना होकर मिलता है। तीसरा होता है, जो मंदिर, शिवालय, नदी के तट पर जो कोई भी नदी हो उस तट पर शिवलिंग मिलता है। कोई कुंड हो वहाँ पर शिवलिंग हो और कोई बावड़ी हो वहाँ शिवलिंग हो, या कुएं के तट पर हो, कोई भी जलाशय के आसपास शिवलिंग आपको मिलता है, उस शिवलिंग पर यदि आप पारिजात का फूल अपनी कामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ अर्पित कर देते हैं तो आपको शीघ्र अतिशीघ्र मनवांछित फल प्रदान करते हैं। दूसरा उपाय, आंकड़े का फूल 2 रंगों में पाई जाती है, एक सफ़ेद और एक हल्का नीला बैगनी जैसा होता है। तो इस हल्के नीला आंकड़े के फूल को लेना है और इसी से एक उपाय करना है, जो हल्का नीला फूल लेना है और आपको ज्ञात रहे ये फूल पूर्ण में खिला होना चाहिए। उसका कली से उपाय नहीं करना है। आपके पास कोई बड़ी मुसीबत विपत्ति आकर खड़ी हो गई हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, जीवन में बड़ी समस्या आ जाने पर आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको कभी भी किसी भी दिन ये उपाय को कर सकते हैं। आंकड़े के फूल को शिव जी के मंदिर में लेकर जाना है और इस फूल को माता सुख सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराना है और स्पर्श कराते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस आपको इतना कर देने से आपके ऊपर से बड़ी विपत्ति जो आ गई हो या आने वाली है, आपको लग रहा है कोई मुसीबत आने वाली है, तो वो निकल कर चली जाती है, टल जाती है, विपत्ति फिर आप पर नहीं आती है। तीसरा उपाय, शीघ्र विवाह के लिए गुरुजी ने ये उपाय बताए थे। सावन के महीने में ही ये उपाय को किया जाता है और किसी भी दिन ये उपाय नहीं किया जाता। आप सावन में कभी भी किसी भी दिन ये उपाय कर सकते हैं। बस आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर लाल चंदन की 3 बिंदी लगा देना है। ये उपाय यदि घर के अन्य सदस्य करते हैं तो लड़का या लड़की जिनकी शादी नहीं हो रही है उनका नाम और गोत्र बोलकर आप ये उपाय कर सकते हैं। उसके बाद वो तीनों बिंदी में से चंदन प्राप्त करके उस लड़के या लड़की जिसका विवाह नहीं हो रही है, उम्र बढ़ता ही जा रहा है, उसके सोने के कमरा में या जिस कमरे में रहते हैं उस पलंग के पास आपको 1 बिंदी लगा देना है। बस इतना ही करना है। उसका विवाह 3 महीने के अंदर निश्चित पक्का हो जाता है और उत्तम रिश्ता की प्राप्ति होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।